जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक वशीकरण का टोटका आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। इसमें एक वनस्पति का प्रयोग करके आपको ये वशीकरण का टोटका का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें एक ऐसे वनस्पति के बारे में बताऊंगा जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो यदि आप इस वशीकरण टोटके के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम प्राचीन तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, ये जो वनस्पति का प्रयोग और वशीकरण का प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रचंड वशीकरण होता है इसमें, और इसमें और किसी चीज़ किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, उस वनस्पति का नाम है अपामार्ग। इसको अलग अलग क्षेत्रों में और कई नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इनको कहते हैं चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लट जीरा भी बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में इस चीज़ को क्या नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा कि कैसे होता है अपामार्ग या लट जीरा या चिड़चिड़ा। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी होता है इसका आपको उपयोग करना है। इसकी दो प्रकार की प्रजातियाँ होती है, एक तो होता है सफ़ेद रंग का और एक होता है लाल रंग का। तो आप दोनों में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अपामार्ग है या लट जीरा है या चिड़चिड़ा है, ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये आपको गाँव में, खेतों में और सड़क के किनारे आपको उपलब्ध हो जाता है, मिलता आसानी से मिल जाता है वहाँ पर। ये पौधा, ये अपामार्ग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अपामार्ग कैसे होता है। इसका एक विशेष लक्षण आपको बताऊंगा मैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, यही चिड़चिड़ा है। तो एक बात और बता दूं, ये खेतों में आसानी से मिल जाता है। खेतों के आसपास के मेड़ों में मिल जाता है, झाड़ियों के आसपास मिल जाता है, या आप देखते हैं कि शहरों में आप देखेंगे जो सड़क के किनारे बहुत सारे इस प्रकार के जो अपामार्ग के पौधे उगे होते हैं, जो आप आसानी से पहचान सकते हैं इस चित्र को देखकर। इसकी एक विशेष पहचान ये है कि इन झाड़ियों से यदि आप गुजरते हैं तो ये जो पौधा है, वो उनके जो ऊपर के भाग हैं वो आपके कपड़ों से चिपक जाते हैं। इसीलिए चिपकने की वजह से ही इनको चिड़चिड़ा बोला जाता है, क्योंकि जब कपड़ों से इनको हटाया जाता है खींचकर तो चिड़चिड़ की आवाज़ आती है, इसीलिए इनको चिड़चिड़ा भी बोला जाता है। तो आपको मैंने इसका पहचानने के तरीके आपको बता दिया। दोस्तों, इस अपामार्ग या लट जीरा या चिड़चिड़ा का शास्त्रीय आयुर्वेद में भी बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ तंत्र शास्त्र में इसका उपयोग बहुत सारे उपयोग किया जाता है। जैसे अभी इस वीडियो में आपको मैं वशीकरण के टोटके इस उपाय में कैसे करना है अपामार्ग का इस्तेमाल करके, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ मैं तंत्र मार्ग के हिसाब से वशीकरण करने के लिए अपामार्ग का किस तरह इस्तेमाल करना है ये बताने जा रहा हूँ। इसमें आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ। अपामार्ग के जो टोटके होते हैं उसको बहुत ही प्रबल और अचूक उपाय वशीकरण का बताया जाता है शास्त्रों में। तो इस उपाय के करने से आप जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में आसानी से हो जाता है। उसके बाद आप उसको अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा कि आप इस प्रकार के वशीकरण का प्रयोग गलत इरादे से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आपके इरादे गलत हैं तो आपको इस कार्य में सिद्धि
प्राप्त ही नहीं होगी, तो आप करेंगे गलत इरादे से तो आपको इसमें सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, या आप गांठ बांध लीजिए। इसको इस प्रकार की चीज़ों में करना चाहिए जिसमें दोनों का भला हो। जिसके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं उनका भी भला हो और आपका भी भला हो, इस प्रकार की दोनों का हित निहित हो, उसी कार्य में इस प्रकार के वशीकरण का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के यह है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए वशीकरण का प्रयोग आपको नहीं करना है। करना चाहेंगे भी तो आपको इसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसको बहुत ही कल्याणकारी शांति प्रिय कार्यों में इस प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं, घर परिवार में पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह की अनबन होती है जिससे पूरा परिवार बिखर जाता है, ऐसे में अगर हम इस तरह के प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, वहाँ पर आपके जो सीनियर हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, जो ऊंचे पद वाले हैं, जो आपको परेशान करते रहते हैं, या कोई विभाग में, किसी सरकारी कार्यालय में जहाँ पे आपका काम अटका हुआ है, काम रोक दिया गया है, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। वैसे ही यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट हैं और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो सामने वाला है वो आपको देखते ही आप पर मोहित हो जाए, आप पर अट्रैक्ट हो जाए, और आप इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक इंटरव्यू दे पाएँ, तो ऐसे में भी आप इस वशीकरण के प्रयोग को कर सकते हैं। वैसे ही प्रेमी और प्रेमिका जो हैं, बहुत सालों तक साथ रहने के बाद कई कारणों से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में भी आप चाहते हैं कि दोनों की आपस में बन जाए, लाइफ बन जाए, ऐसा आप चाहते हैं, तो इस प्रकार के इस उपयोग वशीकरण का कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह है कि जहाँ पे दोनों पक्ष का भला निहित हो, वहाँ पे इस प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक का भला और दूसरे का नुकसान होने वाला है, या किसी को ज़बरदस्ती वश में करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आपको असफलता ही हाथ लगेगी। इस प्रकार के वशीकरण का प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे घर में अक्सर आपने देखा होगा कि सास और बहू में नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर भी इसमें से कोई एक यदि इस प्रकार के प्रयोग करता है जिससे घर का भला हो, घर का माहौल, आपसी सद्भावना बनी रहे, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, तो ऐसे में किसी एक के लिए कोई दूसरा करता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, वशीकरण हो के रहेगा। वैसे ही आप जो अगर आपके व्यवसाय में कोई पार्टनर है, आप पार्टनर के साथ धंधा करते हैं और पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहे, उसके लिए आप ये प्रयोग करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही यदि आपके घर के आसपास के जो पड़ोसियों से आपके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों का, इस वशीकरण का इस्तेमाल करके आप अपना संबंध अपने पड़ोसियों के साथ सुधार सकते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इन सारी चीज़ों में आप इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूँ। वैसे ही आप यदि कोई ऑफिस में जॉब करते हैं, आपके जो सीनियर हैं आपको परेशान करते रहते हैं या आपके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो वैसे स्थिति में भी आप इस प्रकार के इस वशीकरण का, जो अपमार्ग का जो वशीकरण का आपको प्रयोग बताऊंगा, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप कर सकते हैं। वैसे ही यदि आप कोई व्यवसाय में हैं और धंधा करते हैं और आपका कोई फाइल किसी भी ऑफिस में अटका हुआ है, सामने वाला जो अधिकारी है वो परेशान करने के लिए अटकाया हुआ है, तो इस प्रकार की यदि आप इस वशीकरण का, अपमार्ग के वशीकरण का इस्तेमाल आप करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ है। ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार के वशीकरण करने के लिए अपमार्ग के सिर्फ जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ जड़ का, बाकी चीज़ों का नहीं। अब आपको बताऊंगा कि आपको ये अपमार्ग, मैंने बता दिया आपको, ये सड़क के किनारे, खेतों के आसपास ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। आप चित्र में स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। अब ये बताऊंगा आपको कि इस अपमार्ग के जड़ को आपको कैसे लाना है घर में और कब लाना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में जय श्री राम आप कमेंट करें
उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि यदि भगवान श्री राम का नाम लिया जाए तो हर काम शुभ ही शुभ होता है, अशुभ का नाश होता है। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ कि अपमार्ग के जड़ को आपको कब लाना है और कैसे लाना है और किस प्रकार आपको इस अपमार्ग के जड़ का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको रविवार का दिन चुनना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जिस दिन रविवार हो उस दिन पुष्य नक्षत्र होना चाहिए या तो फिर अश्वनी नक्षत्र होना चाहिए। तो दोनों एक साथ होना चाहिए, रविवार भी हो और पुष्य नक्षत्र भी हो, या तो रविवार भी हो और अश्वनी नक्षत्र भी हो। उसी दिन इस कार्य को सफल बनाना है, सफलता के लिए काम करना है आपको, तभी आपका काम सफल हो पाएगा। या तो किसी भी अमृत सिद्ध योग, आप कैलेंडर देख सकते हैं, अमृत सिद्ध योग जिस दिन हो उस दिन आप शुभ मुहूर्त में ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो जिस दिन रवि पुष्य योग हो या रवि का जो अश्वनी नक्षत्र हो उसके एक दिन पहले, मतलब उसके एक दिन पहले जो शनिवार है, उस दिन आपको जो अपमार्ग का जो पौधा आपने देखा हुआ है जहाँ पर भी होगा, तो वहाँ पे आपको पूरी जो एक छोटी सी पूजा करनी है वहाँ पे, तो उसके लिए पूरा आपको 1 लोटा जल ले जाना है, साथ ही अक्षत ले जाइए, अगरबत्ती ले जाइए, गुलाल ले जाइए, धूप ले जाइए, दीप ले जाइए। इस प्रकार इन सारी चीज़ों को लेकर जाइए और वहाँ पे जाकर पौधे पर आप 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है, अक्षत चढ़ाइए, वहाँ पे धूप दीप दिखाइए और साथ ही अगरबत्ती जलाइए, प्रणाम करिए और लोटे में जल डालते हुए, जड़ में जल डालते हुए आपको ये बोलना है कि मैं आपको इस उद्देश्य से आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे घर पहुँचकर आप अपनी जो चाहता हूँ मैं उस कार्य को संपन्न करें। ये आपको वहाँ पे बोलना है पौधे के पास में। और बोलने के बाद ये बोलिए कि कल आपको शुभ मुहूर्त में आपको अपने घर ले आऊँगा, तो आप जाकर मेरे कार्य को संपन्न करें। ये आपको उस पौधे के पास बोलना है। उसके बाद बाकी चीज़ों को वहीं पे छोड़ के आप अपने घर वापस आ जाएंगे। ये आपको शनिवार को करना है, मतलब रवि पुष्य योग के एक दिन पहले, मतलब शनिवार को करना है। इस प्रकार से एक छोटी सी पूजा करना है आपको अपमार्ग के पौधे के पास में। उसके बाद आपको घर वापिस आ जाना है। उसके बाद आपको दूसरे दिन जब रवि पुष्य योग हो उस दिन आपको उस पौधे के पास जाना है और वहाँ पे जाकर आपको एक झटके में उस पौधे को उखाड़ लेना है। कोशिश करें कि एक ही झटके में पौधा उखड़ जाए। उखड़ने के बाद में आप जो टहनियाँ हैं, तने हैं अपमार्ग के पौधे के, जिसको आप लटजीरा या चिचड़ा भी बोलते हैं, तो पौधे की टहनियाँ हैं और तने हैं उनको निकाल के काट कर अलग फेंक दें और जो जड़ है उसको काट के अपने पास रखें। उसको घर ले आएं। आप घर लाकर उनको अच्छी तरीके से साफ कर दें, पानी से धोकर साफ करें और साफ करने के बाद आपको उस जड़ को, जैसे सिलबट्टे में चंदन घिसते हैं चंदन का टीका लगाने के लिए, वैसे ही उस जड़ को आपको सादे पानी में या फिर गंगा जल से घिस कर उसका पेस्ट बनाना है, पेस्ट निकालना है। और पेस्ट निकालकर पूरा आप एक डिब्बी में रख लें। पेस्ट को रखने के बाद ये आपका काम संपन्न हो गया। इस प्रकार पेस्ट आपका तैयार होगा। यही पेस्ट आपका वशीकरण का अचूक कार्य करेगा। रविवार के दिन से ही आप पेस्ट तैयार करने के बाद इसका तिलक लगाना शुरू कर दें। और जिसको भी आपको वशीकरण करना है, तिलक लगाकर आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जिसका आपको वशीकरण करना है। यदि कोई महिला अपने पति के लिए कर रही है तो तिलक लगाकर पति के पास जाएगी, और वैसे ही जो प्रेमी प्रेमिका कोई करना चाहते हैं तो कोई एक उसमें से अब तिलक लगाकर, मस्तक पे तिलक लगाकर एक दूसरे के पास जाएगा या जाएगी, तो फिर उन पे वशीकरण हो जाएगा। वैसे यदि आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के लिए, तो उससे आपकी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। वैसे आप अपने पड़ोसी के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उसकी जो आपकी दुश्मनी होती है या आप झगड़े होते रहते हैं वो ख़त्म हो जाएगा और
आप में एक प्रकार का विशेष आकर्षण पैदा हो जाएगा, जिससे जो सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, जिनके लिए आप ये कर रहे हैं। या परिवार के सदस्य के लिए कर रहे हैं तो तिलक लगाकर आपको उनके सामने जाना है। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके वश में होना शुरू हो जाएगा। और एक बात और कि ये जब तक ये जो पेस्ट आपने बनाया हुआ है जब तक है तब तक आप तिलक लगाकर ये कार्य करते रहें। और मेरे ख्याल से जब तक पेस्ट ख़त्म होगा तब तक तो आपका काम वशीकरण का काम संपन्न हो जाएगा। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश नहीं होता है तो आप फिर से यही प्रक्रिया अपनाकर फिर तिलक लगाने का काम जारी रखें, तो एक दिन आपका काम बिल्कुल हो ही जाएगा। तो ये है नुस्खा या तरीका या वशीकरण का टोटका जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका उपयोग करके आप वो अचूक वशीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की मंत्र तंत्र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और खिलाने पिलाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि किसी को हम खिलाते पिलाते हैं तो सामने वाले को शंका हो जाता है कि कुछ किया गया है, खिलाया गया है, पिलाया गया है। तो इसमें वैसे खिलाने पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको तिलक अपने मस्तक पे लगाना है, सामने वाले के पास जाना है, तो इससे आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि इस प्रकार की ज़रूरत उनको महसूस होती है अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, जॉब में, ऑफिस में, तो उनका भी काम आ सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।